शिवजी द्वारा 10वें लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुतुंड पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे श्रृंग, बलबंधु, नरमित और तपोधन केतुशंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलम और परलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युग के द्वापर युग में सत्यतेजा नामक वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निर्वृत्ति माँ को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुनि, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शव नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बालखिल्य आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और सर्विष्टकट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूपी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित वेदशीष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट पर आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दिव्य पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुनि, कुनिभव, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे कश्यप, उष्णा, च्वन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से वे शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देवकीतंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे और रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वहीं उत्थत, वामदेव, महायुग और महाबल नामक मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतरंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहां महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाश्रवा, रुचिक, श्ववस्वा और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनाभा, कौशल्य, लोकाशी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठ भाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ 28 पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठ रहता है, 28 नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग के मनुष्य 28 के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम सुमन, बरबरी, विद्वान कदम और कुनिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचरवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस युग स्थान का नाम दारू वन पड़ जाएगा। यहाँ भी मेरे प्रश्न, दामयनी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र होंगे। 22वें चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमान नामक व्यास होंगे, तब भी वाराणसी पुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा।
उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें चतुर्युगी में जब त्रिबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कलिंगर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे अशिक, वृद्ध, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तेजस्वी पुत्र होंगे। 24वें चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिषारण्य क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिशेत, अग्निवेश, युवनाश और शरदोषु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लू, विद्युत, शंभु और आशलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षयपाद, कुमार, उल्लूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वापायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने 6ठे अंग से वसुदेव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों की आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अवच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधने के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमय दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मन, वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्धशेत कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनका नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और औरूप्य होंगे। वे वेदों के पारगामी उद्धिवर्ता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28 व्यात क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुण से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्म प्राण वेदांत के प्रागामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बताई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण द्वापर व्यास होंगे, जो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए।